दोस्तों इस वीडियो में हम लीप ईयर कंसेप्ट के ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए होता क्या है ना, जब भी फरवरी महीना आता है तो हम लोग ये सोचते हैं कि भाई ये जो फरवरी है वो 28 दिन वाला है या फिर 29 दिन वाला है। लेकिन हमें बचपन में सिखा दिया जाता है कि देखो कोई भी वर्ष है, जैसे कि मान चलिए यहाँ पर 2024 भी चल रहा है, ठीक है। अब इसमें जो फरवरी महीना है वो 29 दिन का होगा कि 28 दिन का, ये ज्ञात करने के लिए हमें इसे 4 से डिवाइड करना होगा। अगर ये वर्ष 4 से पूरा पूरा डिविजिबल है तो समझना है कि ये जो फरवरी है वो 29 दिन का होगा। जैसे यहाँ पर आप डिवाइड करके देख सकते हैं, 4 5 यहाँ हो जाएगा 20, ठीक है। ये कट गया, यहाँ 2 उतरा, ठीक है। फिर यहाँ 0 बैठा करके 4 भी उतार दिए, 4 छक हो जाएगा यहाँ पर 24। देखिए यहाँ पर पूरा पूरी कट गया। ओके, इसका मतलब 2024 का जो फरवरी महीना है वो 29 दिन का होगा। अगर 29 दिन का होता है तो वो जो वर्ष है वो लीप ईयर कहलाएगा, ठीक है। और यहां पर जो एक दिन बढ़ रहा है ना वो लीप डे कहलाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें आप जानते होंगे, इतना तो आपको पता होगा। लेकिन दोस्तों ये जो सिखाया जाता है हमें कि 4 से डिवाइड कर दो, वो लीप ईयर कहलाएगा अगर पूरा पूरी कटता है। तो मैं आपको बता दूं गलत है, ये पूरा तरीका से सही नहीं है। और साथ में हमें यह भी सिखाया जाता है कि एक साल में जो है 365 दिन होता है, ये भी गलत है, ये भी पूरा पूरी सही नहीं है। तो बहुत सारे कन्फ्यूजन हैं जो इस वीडियो में हम दूर करने वाले हैं। इस वीडियो को देखेंगे तो आप वाह वाह करने लगेंगे, ठीक है। आप एक वर्ष के विषय में सही ढंग से जान नहीं रहे हैं तो सोच लीजिए क्या है कि नहीं। अगर आप इस भावना वाला व्यक्ति हैं कि भाई हमें 15 सेकंड में शॉर्ट वीडियो जैसा या कोई भी वीडियो जैसा एकदम तुरंत 15 सेकंड में हमें जवाब मिल जाए, तो फिर कृपया करके आप चले जाएं, आपके लिए वीडियो नहीं है। समझना है तो थोड़ा समय देना होगा, तब पूरा इसका इतिहास समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पर पूरा बारीकी से हर चीज़ें हम डिफाइन करने वाले हैं ताकि जरा सा भी कन्फ्यूजन आपके अंदर में ना रहे। अभी जो हम लोग कैलेंडर का यूज कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं भाई आदिकाल से ऐसा स्थिति नहीं था, ठीक है। उसमें धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ है और अभी भी इस कैलेंडर में कुछ त्रुटियां हैं। और क्या है इस वीडियो के अंत तक आपको पता चलेगा, अभी भी त्रुटियां हैं, ठीक है। और 4-5 हजार साल या 10 हजार साल या 20 हजार साल बाद जो है इसमें भी हमें परिवर्तन करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए खैर, यहां पर दोस्तों जो चीज यहां पर महत्वपूर्ण है उसके ऊपर पहले बात कर लेते हैं। देखिए हम लोग ये जानते हैं कि भाई साल में 12 महीना होता है, एक महीना में 7 दिन होता है। हम लोग को ये पता है कि भाई 365 दिन होता है एक साल में, ठीक है। अब एक साल हम किसको कहेंगे, जैसे कि देखिए यहां पर जो है पृथ्वी है, पृथ्वी जो है सन का चारों ओर चक्कर लगाती है, परिक्रमण करती है। हालांकि पहले धारणा यह था कि सूर्य ही पृथ्वी का चक्कर लगाता है, लेकिन ऐसा तो है नहीं, ठीक है। कुछ धर्म ग्रंथ भी जो है गलत साबित हो गए, क्योंकि देखिए धर्म ग्रंथ भी बनाने वाला ही इंसान है, ठीक है। ऐसा नहीं कि ऊपर से टपक गया और उसको आदमी फॉलो कर रहा है, ऐसा नहीं है। हम लोग जैसा इंसान ही पहले बनाया, बस उसी को फॉलो किया जा रहा है। कट्टरता से कोई कर रहा है तो जैसे भी हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्योंकि है क्या ना कि जैसे जैसे साइंस डेवलप हुआ है तो बहुत सारे धर्म ग्रंथ में चीज़ें थी जिसको गलत साबित कर दिया गया है। अब सोचिए, तो यहां पर दोस्तों क्या है, पृथ्वी है। अगर पृथ्वी यहां से चलना शुरू करे, परिक्रमा करना शुरू करे और एक परिक्रमा पूरा कर दे, फिर इसी पॉइंट पर पहुंच जाए, तो एक वर्ष माना जाता है। और मैं आपको बता दूं, एक वर्ष में अगर एग्जैक्टली बात किया जाए तो एक वर्ष जो है ना वो बराबर होता है 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकेंड। ये चीज है दोस्तों, यानी एक साल में जो है ना 365 दिन तो होता ही है, साथ में 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकेंड भी होता है। यानी पृथ्वी को चक्कर लगाने में इतना समय लगता है, लेकिन हमें केवल पता है इस 365 दिन का, ठीक है। हालांकि आपको कुछ और भी पता होगा कि भाई 6 घंटा ज़्यादा होता है, लेकिन 6 घंटा भी ज़्यादा नहीं होता है। जैसे कि एक साल में 365 दिन को आदमी 6 घंटा कहेगा, वो भी नहीं है, ठीक है। 6 घंटा से भी कम है और इसी की वजह से बहुत सारी गड़बड़ियां हैं, वो हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर है क्या दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर बहुत पहले क्या था ना कि समय को काउंट करने के लिए दिन ही काफ़ी था। मतलब सुबह हुआ, ठीक है, लोग जो है खाना की तलाश में शिकार करने के लिए निकल पड़े, ठीक है। शाम हुआ, शिकार करके आए, फिर खाए पिए सो गए, ये स्थिति थी। मतलब कि वर्ष से ज़्यादा दिन महत्वपूर्ण था। लेकिन जैसे जैसे बहुत सारी सभ्यताओं का विकास हुआ, वैसे कंडीशन में कृषि वगैरह का भी उत्पादन होने लगा।
अब जब कृषि का उत्पादन होने लगा तो भाई कृषि ऐसा नहीं कि भाई जो गर्मी में जो फसल होता है उसको आप ठंडा में भी उगा देंगे और वो आसानी से उग जाएगा, ऐसा तो है नहीं। हालांकि आजकल के युग में ऐसा हो जा रहा है, लेकिन पहले उतना आसान नहीं था। ठीक है, तो दोस्तों समय को समझना थोड़ा जरूरी हो गया कि भाई कब बरसात होता है, कब गर्मी होता है, कब ठंड होता है और किस समय कौन फसल होता है। तो ये सारी चीज़ें जब सामने आने लगी, जैसे जैसे विकास होने लगा, तो भाई वर्ष को ध्यान में रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो गया। और मैं आपको बता दूं, पहले ये मान्यता थी, पहले क्या मान्यता थी, पहले एक साल में होता था 10 महीना। कितना होता था? 10 महीना। अब ये 10 महीना कहां से कहां तक होता था समझते जाइएगा, तब आपको लास्ट वाली जो चीज है जो महत्वपूर्ण है वो समझ में आएगा। ठीक है, अब 10 महीना जो है ना, मार्च से लेकर के दिसंबर तक जो है, और देखिए इतना आसानी से ये जो है नहीं आया है। ठीक है, इसमें बहुत डेवलपमेंट हुआ है धीरे धीरे, लेकिन पहले जो है यहाँ पर मार्च से लेकर के दिसंबर तक की यहाँ पर कैलेंडर था 10 महीना का, यानी 304 दिन का था। ठीक है, और अगर हम देखें जो आधुनिक कैलेंडर है इसका विकास कहां से हुआ है, तो रोमन साम्राज्य से हुआ एक्चुअली। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो जब 10 महीना का पहले कैलेंडर होता था, तो जब यहां पर न्यूमा पोम्पिलियस जो सेकंड किंग ऑफ रोम के थे, और बात यहां पर हो रही है 713 बीसी का, उस समय जो है इसमें बदलाव किए। ये जो न्यूमा पोम्पिलियस जो हैं इस कैलेंडर में बदलाव किए, जो पहले से चला आ रहा था। वो क्या किए, इसमें 2 महीना और ऐड कर दिए, 2 महीना और ऐड कर दिए। अब कौन कौन सा महीना था? वो था जनवरियस एंड फेब्रुअरियस, जिसको हम लोग अभी जनवरी और फरवरी कहते हैं। ठीक है, और यहां मार्च से शुरू होता था, दिसंबर में जाकर के एंड करता था। तो जो ये न्यूमा पोम्पिलियस थे, उस जनवरी और फरवरी को जो है लास्ट में यहां पर ऐड कर दिए, यानी इसके बाद में यहां पर जनवरी भी आया और इसके बाद में यहां पर फरवरी आया, यानी फरवरी पूरे साल का लास्ट महीना होता था। अब आप कहिएगा कि भाई 10 महीना ही पहले क्यों रखा गया था, ये सवाल आपके मन में हो सकता है। मैं आपको बता दूं, ये जो जनवरी और फरवरी वाला जो महीना था ना, एक्चुअली बहुत ठंड वाला था। उस समय खेती जो है ना के बराबर होती थी, इसीलिए उस मतलब वो 2 महीना को काउंट नहीं किया गया था, बस इसको लेकर के चला गया था। तो बाद में पूरा साल को ध्यान में रख करके जो है जनवरी और फरवरी को ऐड किया गया न्यूमा पोम्पिलियस के द्वारा। और एक बात आपको ध्यान में रखना है, इस रोम साम्राज्य में जो है वहां पर 2 से डिविजिबल जो नंबर थे उसको अच्छा नहीं माना जाता था, अशुभ माना जाता था, ऐसी मान्यता थी। इसीलिए यहां पर जो 1 महीना जो होता था ना, 1 महीना चाहे मार्च हो, चाहे अप्रैल हो, चाहे मई हो, या तो 27 दिन का होता था, या तो 29 दिन का होता था, या तो फिर 31 दिन का होता था। ये चीज थी, 28 दिन का भी नहीं, 30 दिन का भी नहीं, है कि नहीं, क्योंकि 2 से डिविजिबल अच्छा नहीं रहता था। और इस कैलेंडर में जो है एक साल में 355 दिन के हो रहे थे, 355 दिन के। ठीक है, और यहां पर एक बात और समझना चाहिए कि जनवरी के बाद जो फरवरी यहां पर ऐड किया गया था ना, ये जो महीना था उसको 28 रखा गया था। उसके पीछे कारण है, क्योंकि यहां 355 क्या है, एक ओड नंबर है, एक विषम संख्या है। जबकि रोम साम्राज्य में जो है ये मान्यता थी कि भाई 2 से डिविजिबल जो है अशुभ संख्याएं होती है, लेकिन मजबूरी था फरवरी में एक इवन नंबर रखना, यानी सम संख्या रखना। वो कैसे, देखिए, अगर 12 महीना होता है एक साल में और सारे ओड नंबर अगर रखे जाएंगे, ठीक है, तो ऐड करने पर स्वाभाविक है कि इवन नंबर प्राप्त होगा। ठीक है, जबकि 355 दिन जो यहां पर माना जा रहा है वो क्या है, एक ओड नंबर है। तो ओड नंबर में लाने के लिए 1 महीना को कम से कम जो है क्या करना पड़ेगा, इवन नंबर रखना जरूरी है, ताकि 11 रहे ओड में और 1 रहे इवन में, ताकि ऐड करने पर आ जाए ओड। तो 355 दिन का यहां से जो है काम शुरू हुआ। और एक बात और ध्यान में आपको रखना है, रोचक बात यह है कि यहीं से जो है फरवरी महीना में छेड़छाड़ होना शुरू हुआ। हालांकि इस कैलेंडर में जो है फरवरी सबसे लास्ट महीना होता था, लेकिन छेड़छाड़ यहीं से शुरू हुआ, क्योंकि भाई एक साल में 355 दिन तो नहीं होते हैं, 365 दिन होते हैं लगभग में। तो वैसे कंडीशन में जो है फरवरी में जो है समय के अनुसार जब समय बदल जाता था, तो यहां पर जो है कभी 10 दिन तो कभी 12 दिन तो कभी 8 दिन जो है जोड़ दिया जाता था, ताकि बैलेंस बना रहे, नहीं तो फिर गड़बड़ा जाएंगी। ठीक है, तो फिर भी जो है ये फेल रहा, क्योंकि भाई यहां पर जो है ना कब 10 दिन जोड़े, कब 8 दिन जोड़े, कब 12 दिन जोड़े, ये सारी चीजें एकदम स्पष्ट नहीं हो पा रही थी। और इसका सबसे बड़ा जड़ था सही
समय पता ना होना कि एक वर्ष में आखिरकार होता कितना है। ठीक है, चलिए तो दोस्तों यहां पर जो है न्यूमा पोम्पिलियस के द्वारा जो कैलेंडर लाया गया था उसमें क्या खासियत है वो आपको समझ में आ रहा होगा। तो फरवरी में जो है यहां पर जोड़ दिया जाता था। अब इसके बाद 713 बीसी यानी 713 जो ईसा पूर्व से अगर हम लगभग 600 साल बाद चलें तो यहां 46 बीसी के आसपास एक जूलियस सीजर नाम के व्यक्ति हुए। उन्होंने एक बहुत बड़ा चेंजेस किया उस कैलेंडर में जो इधर से चला रहा था, पुराने समय से चला रहा था। ठीक है, अब क्या चेंजेस किए इसको आपको समझना जरूरी है। ये जो जनवरी और फरवरी महीना, क्या बोले हम, ये जो जनवरी और फरवरी जो माह है जो लास्ट में रखा गया था उसको उन्होंने क्या किया, उठा करके शुरू में रख दिया। कौन, ये जूलियस सीजर। यानी कि इनका जो कैलेंडर था वो शुरू हो रहा था जनवरी से और लास्ट हो रहा था दिसंबर में। ठीक है, ये चीज है। और यहां पर इनका जो कैलेंडर था उसमें 365 दिन के होते थे। 365 दिन, कभी 30 दिन, 31 दिन, इस तरह करके रखा गया। और जनवरी के बाद जो फरवरी महीना था उसी में जो है लीप ईयर वाला कंसेप्ट भी इन्होंने ला दिया। यानी लीप ईयर वाला जो कंसेप्ट है जूलियस सीजर के द्वारा दिया गया कैलेंडर से ही शुरू होता है, यहीं से शुरू होता है। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि भाई 365 दिन से ज्यादा होता है 6 घंटा, इसीलिए 4 साल बाद जो है एक लीप ईयर होगा। और वो जो लीप ईयर है उसमें जो एक दिन बढ़ेगा जिसको हम लोग लीप डे कहेंगे वो फरवरी महीना में जाकर के ऐड हो जाएगा। ये चीज था। और एक बात और हैरानी करने वाली है कि उस समय जो है 46 बीसी के आसपास जो है उस कैलेंडर में फरवरी माह 29 दिन का होता था जनरली, और जब लीप डे उसमें जुड़ता था तो 30 दिन का हो जाता था। इस बात को भी आपको समझना जरूरी है। ठीक है, तो यहां पर जूलियस सीजर ने बहुत बड़ा योगदान दिया। जो मेरा आधुनिक कैलेंडर है ग्रेगोरियन कैलेंडर, वो इस कंसेप्ट पर ही टिका हुआ है, क्योंकि आज का कैलेंडर भी जनवरी से शुरू हो रहा है और दिसंबर में लास्ट हो रहा है, और जो लीप डे है वो फरवरी में जाकर ही ऐड हो रहा है। इस चीज को समझ रहे हैं ना। और यहां से जो है 365 दिन 6 घंटा वाला जो कंसेप्ट है वो चलना शुरू हो गया था। अब बात रह गई दोस्तों इसके बाद, और देखिए लीप ईयर वाला भी कंसेप्ट यहीं से शुरू हुआ। चलिए और भी कुछ चीजें होंगी जो हम आपको कनेक्ट करके बताने का प्रयास करेंगे। अब बात आता है पोप ग्रेगोरी 13 का, जिसको हम लोग इनके द्वारा जो कैलेंडर दिया गया था उसको हम लोग ग्रेगोरियन कैलेंडर के नाम से जानते हैं, जो अभी का कैलेंडर है। और उस कैलेंडर में जो चीजें हैं वही तो आपको समझना है। ठीक है, क्योंकि यही आधुनिक कैलेंडर का एक तरह से जड़ है। ओके, लगभग 1600 ईस्वी का बात है, लगभग मतलब कि समझिए कि 1600 सदी के बाद, यानी ये जो कैलेंडर दिया गया था जूलियस सीजर के द्वारा, तो 1600 साल के बाद में बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया उस कैलेंडर में। क्यों परिवर्तन हुआ इस चीज को आपको समझना होगा। अब देखिए क्या हुआ सो, क्योंकि जो जूलियस सीजर के द्वारा जो कैलेंडर दिया गया था उसमें जो है 365 दिन और इस चीज को 6 घंटा मान लिया गया था। 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकेंड को जो है 6 घंटा मान लिया गया था, जो कि गलत था। यानी ज्यादा मान लिया जा रहा है जबकि यहां पर समय कम ही है। तो ऐसे कंडीशन में बहुत लंबे समय बाद जो है बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। तो पोप ग्रेगरी ने एक बार क्या किया कि 1582 ईस्वी में जो अक्टूबर महीना था सीधे 4 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक ले गए, यानी कि 10 दिन जो है वहां पर माइनस हो गया। और माइनस होने का कारण था ये वाला, यानी जो 6 घंटा के हिसाब से जो चीजें चल रही थी, और वहां पर भाई 6 घंटा तो हो नहीं रहा था, 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड ही हो रहा था। तो लंबा समय के बाद उसमें परिवर्तन हो गया था, मौसम वगैरह में भी परिवर्तन हो गए थे। ठीक है, इस वजह से जो है वहां पर 10 दिन माइनस कर दिया गया 1582 में अक्टूबर महीना में, सीधे 4 से 15। इस बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए, ये फैक्ट है। ठीक है, क्योंकि भाई यहां पर भी जो है ना कुछ कमी है, 48 मिनट हो रहा है। ठीक है, यानी यहां पर भी जो है 11 मिनट और 14 सेकेंड जो है 11 मिनट 14 सेकेंड जो है कम हो रहा था। ठीक है, अब एक चीज हम आपको और भी बताए थे, 4 से डिवाइड होने वाले हर वर्ष जो है लीप वर्ष नहीं होता है। जैसे कि अगर हम कहें कि 1800 जो है 1800, ये बताइए कि ये लीप वर्ष है कि नहीं। आप तो तुरंत जो बचपन में आपको सिखाया गया 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 चौके हो जाएगा यहाँ पर 16, 2 बचेगा यहाँ 0, 4 पचे हो जाएगा 20, कट जाएगा ये 0 0, यानी कुल मिलाकर के पूरा पूरी कट जा रहा है। तो आप कहेंगे कि ये जो 1800 ईस्वी जो है ना ये एक लीप वर्ष है, जो कि गलत है।
ठीक है, वो क्यों हुआ ऐसा, इसको समझिए। ये जो 11 मिनट 14 सेकंड जो कम हो रहे थे, एक लंबे समय के बाद जो है इकट्ठा होकर के लगभग 400 साल में जो है 3 दिन लगभग एक्स्ट्रा हो जा रहे थे। आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, लगभग 3 दिन जो है ना, 3 डेज एक्स्ट्रा हो जा रहा था 400 साल के बाद, क्योंकि एक साल में इतना कम हो रहा है। इस तरह करके 400 साल में आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम अपने मोबाइल फोन से ही करें, ठीक है, 11 मिनट और 14 सेकेंड है, तो इसको क्या करेंगे हम 11 पॉइंट में 25 लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर 14 चौके 56 हो जा रहा है, तो पॉइंट में 25 लिख देंगे मोटा मोटी। ओके, इसको गुना हम कर देते हैं 400 साल में, देखिए क्या होगा 400 साल बाद क्या होगा। इसको अगर हम 400 से गुना अगर कर देंगे, यानी कुल मिलाकर के 4500 मिनट जो है हमारे पास बचा रहेगा। ठीक है, 4500 मिनट मतलब बचा नहीं, घट जाएगा। ओके, अगर हम 6 घंटा के हिसाब से चलेंगे तो अब 4500 मिनट को हम घंटा में चेंज करें, इसको डिवाइडेड बाय 60 करेंगे तो यहाँ पर 75 घंटा हो रहा है। अब 75 घंटा को आप जब दिन में कन्वर्ट करेंगे तो इसको 24 से हमको डिवाइड करना होगा, यानी कि 3 दिन और जो है 24 के 72 हो गया, और 3 घंटा और भी बच रहा है। लेकिन 400 साल बाद 3 घंटा बच रहा है, उसको अभी छोड़ दिया गया है। यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। ठीक है, लेकिन 3 दिन को लिया गया कि भाई जो 3 दिन जो 400 साल के बाद जो है जो घट जाएगा, उसको क्या किया गया पता है, ये माना गया कि भाई जो 1800 है, जो 1900 है, या फिर आपका 1500 है, 1300, ये सब जो ईस्वी था ना, उसको जो है लीप ईयर नहीं माना गया। पूरा सदी का बात हो, जैसे कि 1800 का बात हो, या 1900 के बात हो, या 2000 का बात हो, या 2100 का बात हो, ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि हमें केवल 400 से ही डिवाइड करके नहीं देखना है, हमें 400 से भी डिवाइड करना है। 400 से अगर डिविजिबल है तब हमें उसे लीप ईयर मानना है, अन्यथा नहीं मानना है। अब ऐसा करने से हुआ क्या, इस चीज को समझिए। जैसे इसके पहले यहां पर 1700 हम लिख देते हैं, क्या है 1700, इसके पहले क्या है 1600, ठीक है, 1600 हटाइए, 1700 से हम चलते हैं। अब देखिए यहां पर 1700 जो है, 1700 को अगर आप चाहेंगे 4 से डिवाइड करना चाहेंगे, 4 चक्के हो जाएगा 16, एक बचेगा यहाँ 0, 4 दूना हो जाएगा 8, फिर यहाँ 2 और यहाँ 0, 4 पचे 20, यानी पूरा पूरी कट रहा था। 4 से डिवाइड करने वाला जो कंसेप्ट हम बचपन में पढ़े हैं कि वो लीप ईयर कहलाएगा, तो ऐसे कंडीशन में 1700 ईस्वी को भी लीप ईयर होना चाहिए था। लेकिन ग्रेगोरियन कैलेंडर के माध्यम से आप ये जान के हैरान होंगे कि उसको 400 से डिवाइड करना होगा। अगर सदी का बात हो, अगर वो 400 से डिवाइड होता है तभी उसे हम लीप ईयर मानेंगे, अन्यथा नहीं मानेंगे। इससे क्या हुआ कि ये जो 1700 जो ईस्वी है, ये भी लीप ईयर के कैटेगरी में नहीं आएगा। अब नहीं आएगा तो इसका मतलब जो 3 दिन जो एक्स्ट्रा हो रहा था, वो 1 दिन तो यही खत्म हो गया। साथ में 1800 ईस्वी में अगर जाएंगे आप, इसको भी अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा। ऐसे कंडीशन में इसे लीप ईयर होना चाहिए था, लेकिन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 400 से डिवाइड करके देखेंगे तो 400 से पूरा पूरी डिवाइड नहीं होता है। आप करके देख सकते हैं, 400 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब कि यहां पर भी इसको भी लीप ईयर हमें नहीं मानना है। तो 2 दिन खत्म हुए। साथ में यहां पर 1900 का बात कीजिए। अब 1900 भी जो है, 1900 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन 400 से नहीं होगा पूरी। इसका मतलब यहां पर भी लीप ईयर हम नहीं मानेंगे, यानी 3 लीप ईयर को हम छोड़ दिए। वैसे कंडीशन में जो 3 दिन जो घट रहा था, वो यहीं पर क्या हो गया, माइनस हो गया। अब बात रह गया 2000। ये जो 2000 ईस्वी था, वो एक लीप सदी था, लीप सेंचुरी था। इस बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि यहां पर 2000 जो है ना, 2000 ये 4 से तो डिवाइड होता ही है, साथ में यहाँ पर 400 से भी डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 0000 डबल कट जाएगा, ठीक है, और यहाँ 4 से 20 कट जाएगा, 4 से 20 पूरा पूरी कट रहा है। मतलब इसमें जो फरवरी महीना है वो 29 था। बाकी बात ये सब 4 से डिवाइड होने के बावजूद भी फरवरी में 29 महीना नहीं हुआ था। ठीक है, समझ में आया। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, यानी जो 3 दिन जो एक्स्ट्रा हो रहे थे, इसके वजह से जो 6 घंटा में जो घट रहा था इतना, 3 दिन जो ये हो जा रहा था, ठीक है, उसको यहां पर मैनेज कर लिया गया। तो अभी जो आधुनिक कैलेंडर जो है ग्रेगोरियन कैलेंडर, उसमें 12 महीने तो होते हैं, जनवरी से लेकर के दिसंबर तक। ठीक है, जनवरी 31 होता है, फरवरी जो है आपका 28 या तो 29 होता है। 29 कब होगा, जब लीप ईयर होगा। ठीक है, लीप ईयर होगा। अब लीप ईयर कैसे होगा, 4 वाला भी कंसेप्ट है। 4 से अगर डिवाइड होता है तो लीप ईयर वो माना जाएगा, अगर वो ईयर 4 से डिवाइड होता है, लेकिन कुछ कंडीशन में नहीं। जैसे अगर सदी का बात हो, ये 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300 ये सब आवे, तो 400 से डिवाइड करके हमें देखना पड़ेगा, तब उसको हम लीप ईयर है या फिर नहीं है ये मानेंगे। तो ये चीज़ है। तो इस तरह से दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप चीज़ों को समझ रहे होंगे, एनालाइज कर रहे होंगे कि भाई
किस तरह से जो है धीरे धीरे परिवर्तित हुआ है। अब यहाँ पर जो 75 घंटा के आसपास जो हो रहा था, फिर 24 या 72 घंटा हम लोग लिए थे, 3 दिन लिए थे, फिर भी 3 घंटा जो है कम हो रहा है। और ये बहुत दिनों के बाद जो है उसको अगर दिन में आप कन्वर्ट करना चाहेंगे, यानी 400 साल में जो है 400 साल में 3 घंटा का परिवर्तन हो रहा है, 3 घंटा का। तो आप सोच लीजिए उसको 24 घंटा में बदलेंगे अगर, समझिए मोटा मोटी 3000 साल बाद जो है एक दिन जो है फिर घट जाएगा। फिर हमें एक लीप ईयर नहीं लेना होगा, उसको कैंसिल करना होगा 3000 साल बाद। लेकिन भाई उसको नहीं लिया गया क्योंकि भाई बहुत लंबा समय हो रहा था। लेकिन बाद में तो चेंज होगा, जरूर होगा, जिस तरह से हम हिस्ट्री जिस तरह से देखें कैलेंडर का। तो दोस्तों इस तरह से आप सारी बातों को समझ गए होंगे कि भाई ये लीप ईयर होता क्या है, ठीक है, ये लीप डे होता क्या है। सारा खेल जो है ना, एक्चुअली एक वर्ष का जो समय था वो सही ढंग से डिफाइन नहीं हो पा रहा था और उसको एकदम अच्छा ढंग से ये नहीं किया जा रहा था, इसीलिए समय के साथ साथ चेंजेस होता रहा है। और अब भी जो है कुछ कन्फ्यूजन है कि नहीं, जैसा कि मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप सारी बातों को समझ रहे होंगे। और अभी जो हम लोग कैलेंडर को जो फॉलो कर रहे हैं वो एक्चुअली ग्रेगोरियन कैलेंडर है और इसी कैलेंडर से अभी सारी चीज़ें लगभग हो रही है। लेकिन अगर भारत में भी अपना कैलेंडर है पंचांग, है कि नहीं, तो उसमें भी जो है लूनर ईयर और साथ में जो है सोलर ईयर के आधार पर काम हो रहा है। उसमें क्या होता है कि भाई 26 से लेकर के शायद 29 दिन का एक महीना होता है, ठीक है। और एक दिन में बहुत बड़ा ये है, मतलब जैसे कि एक दिन हम लोग जानते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर के द्वारा कि भाई 24 घंटा का होता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है पंचांग में, ठीक है, उसमें चेंजेस है, ठीक है। तो 3 साल के बाद क्या होता है, 3 साल बाद जो है जैसे कि 354 या 55 दिन का होता है पंचांग में एक साल, ठीक है। तो जो समय जो बच जाता है 11 दिन जो बच जाता है वो 11 से 33 यानी 3 साल बाद जो है 13 महीने होते हैं पंचांग में, जिसको हम लोग मोलर मास या फिर अधिक मास कहा करते हैं। इस तरह से जो है काम किया जाता है। देखिए कोई भी कैलेंडर हो परफेक्ट नहीं था, धीरे धीरे समय के साथ जब चीज़ें गड़बड़ होने लगी, उसको सुधारने की ज़रूरत महसूस हुई तो उसमें सुधार किया गया, ठीक है, समझ आ रहा है ना। तो इस तरह से, और अभी भी जो हम लोग कैलेंडर का यूज कर रहे हैं आने वाले समय में उसमें भी सुधार होगा, ये गारंटी है, इसमें नो डाउट, ठीक है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप चीज़ों को समझे होंगे बहुत ही बारीकी के साथ। अगर किसी तरह का आपको कन्फ्यूजन होगा तो आप हमें पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से, उसका जवाब देने का प्रयास करूंगा यथासंभव, ओके। तो आप लीप ईयर, लीप डे ये सब के विषय में समझें या फिर नहीं, मैं आपको फिर से बता दूं, एक साल में 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड होता है। एक लीप ईयर में 366 दिन होता है। और जो लीप डे है वो कब होगा ये चीज़ मैंने आपको बताया, 4 से डिवाइड होना चाहिए तो वो लीप ईयर कहलाएगा, तब फरवरी में जाकर के जो है एक दिन ऐड हो जाएगा, है कि नहीं। लेकिन ये सदी वाला के मामला में 1700 ईस्वी, 1800 ईस्वी या 1600 ईस्वी या 1900 ईस्वी ये सब जो समय है इसमें 400 से डिवाइड करके देखना पड़ता है। अगर 400 से डिवाइड होगा तभी हम उसको लीप ईयर मानेंगे, अदरवाइज नहीं मानेंगे। तो ये सारी चीज़ें थी और एकदम स्पष्ट हो गया होगा, ठीक है। कन्फ्यूजन होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।